अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का। आज की इस वीडियो में हम आगाज करेंगे और उस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज के इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि डॉक्टर अली असगर लेक्चर के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हमें समझना होगा रिएक्शन की टाइप्स को। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, आज की इस वीडियो में हम इन रिएक्शंस की टाइप को समझेंगे और इसकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझने जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और फिर हम समझने जाएंगे रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट but product cannot be converted into reactant again are known as irreversible reaction। irreversible reaction वो होता है जिसमें reactant जो होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये कन्वर्ट होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो इस एग्जाम्पल में रिएक्टेंट है जो कि रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है और इसके रिएक्शन के नतीजे में क्या बन रहा है, जो चीजें बन रही हैं वो कहलाती हैं प्रोडक्ट। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बना सकेंगी। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, ये रिएक्टेंट था, इसको गर्म किया तो ये टूटकर सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर बना रहा है। लेकिन अगर हम इस सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अगर हम मिलाकर दोबारा अगर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना चाहें तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है ये, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हमने कहा द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, बट प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट अगेन, जबकि प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकेगा, आर नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है रिवर्स नहीं हो सकेगा भाई, जिस डायरेक्शन में जाएगा जाएगा, दोबारा से अपनी इनिशियल हालत में नहीं आएगा। तो आज की इस डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, बट प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट अगेन, प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकेगी। उन रिएक्शन को हमने नाम दिया हुआ है इरिवर्सिबल रिएक्शन का। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम हमेशा सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी केमिकल इक्वेशन देखे ना, केमिकल इक्वेशन में अगर एक ही एरो अगर बना हुआ है तो ये शो कर रहा है कि ये रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल है। रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। तो रिप्रेजेंटेशन में लिखा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये सिंगल एरो हमने यहां बना दिया। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में क्या हो सकेगा, कन्वर्ट हो सकेगा और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकेगा। अगर आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई ना, तो रिवर्सिबल आप खुद ब खुद बता सकते हैं भाई। रिवर्सिबल वो होते हैं, देखो रिवर्स हो सके, नाम से ही हमें अंदाजा हो रहा है कि भाई रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और प्रोडक्ट दोबारा से क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है, अमोनिया गैस बनती है और यही अमोनिया गैस दोबारा टूट कर क्या बना सकती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, एंड प्रोडक्ट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट अगेन, प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट बना सके। वहां क्या था, कैन नॉट, यहां सिर्फ क्या आ गया, कैन।
लिखने के लिहाज से भी कितनी आसान हो गई ना डेफिनेशन। तो हमने कहा द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकेंगे, एंड प्रोडक्ट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट अगेन, प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकें, आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, अमोनिया गैस बन रही है, और यही अमोनिया गैस टूट कर क्या कर रही है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस दोबारा बना रही है। तो लिहाजा ये कौन सा रिएक्शन हो गया? रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। और रिवर्सिबल रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। क्या है? डबल एरो से हम उसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट। डबल एरो से हम उसको जो है वो क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी रिएक्शन में आप डबल एरो देखें तो आप समझ जाए ये रिएक्शन कौन सा है? ये रिएक्शन है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। तो उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर में आपने जो है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान डिफरेंसेस को समझा होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अगले लेक्चर में हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।